बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि निगरान हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ क्या किया है? तमाम मुलाजमीन और कायदीन ने लाहौर में इतना बड़ा एहतजाज किया। उस एहतजाज के बाद तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बात तो मान ली गई, लेकिन लीव इनकैशमेंट पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। आज की ये वीडियो हुकूमत पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंफॉर्मेशन और गाइडेंस पर मबनी है। ये कहानी पंजाब हुकूमत महकमा ख़जाना के इस नोटिफिकेशन के बाद शुरू होती है, जो आपने पढ़ भी लिया, सुना भी है और अब स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद भी है। उस नोटिफिकेशन के मेन नुकात कुछ ऐसे हैं। ये नोटिफिकेशन किसने जारी किया, किसने हदायत दी, इस वीडियो में मुकम्मल हम इस बात को देखेंगे। तमाम मुलाजमीन को इस बात का अदराक होना चाहिए कि हुकूमत वक्त ने मुलाजमीन के इस हक़ पर डाका डाला है, लिहाजा हमें इसमें बहुत चौकस होने की ज़रूरत है। मुलाजमीन अभी तक इसके नुकसानात को नहीं समझ पा रहे। इसी बात को जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। इस नोटिफिकेशन को सेक्रेटरी ख़जाना ने जारी किया। उसने किसके हुक्म से किया? गवर्नर पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के 1973 के सर्विस रूल में और रिवाइज रूल 81 में तब्दीली की और उसके रूल नंबर 17 में यह तब्दीली की गई। सबसे पहली तब्दीली जो है वो रिफ्यूज़ लीव का नाम ऐड किया गया। LPR की बजाय रिफ्यूज़ लीव लिखा जाएगा, फिर आपका प्रोसेस आगे होगा। दूसरी तब्दीली, मुलाजमीन को रिटायरमेंट पे जो 12 महीने की इकट्ठी तनख्वाह या पैसे मिलते थे उनको इनकैशमेंट कहा जाता था, वो लमसम लीव पे होती थी, उसको तब्दील कर दिया गया। उसकी जगह पर जो तब्दीली लागू की गई है वो ये है कि रिटायर होने वाले मुलाजमीन को उसकी बुनियादी तनख्वाह लीव इनकैशमेंट के तौर पे दी जाएगी, लमसम पे नहीं दी जाएगी। अगली दो तब्दीलियाँ भी बड़ी अहम हैं। रूल नंबर 6 और उसके पार्ट ए में तब्दीली की गई। LPR तब्दील कर दी गई रिफ्यूज़ड LPR से। रूल 6B में जो तब्दीली की गई वो आप बीमार हैं, आप हज पे हैं या किसी किस्म की भी आपको छुट्टी चाहिए, तो ये जो है आपकी LPR जो है इससे उस छुट्टी को एडजस्ट किया जा सकता है। जब भी मुलाजमीन रिटायर होते हैं तो उनको LPC बनानी पड़ती है, वो ट्रांसफ़र पे भी बनती है। LPC क्या होती है? लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है। अब लास्ट पे सर्टिफिकेट में तो बेसिक पे कुछ और होगी क्योंकि वो रनिंग होगी, लेकिन उसमें भी तब्दीली की गई और उसमें तब्दीली ये है कि उस स्केल की बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक आपको लीव इनकैशमेंट दी जाएगी, ना कि LPC के मुताबिक। मुझे उम्मीद है आपको सारी बात की समझ आई होगी। फिर भी मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा अभी रिटायर हो रहा है और उसकी रनिंग बेसिक है 10 लाख 1 लाख रुपया, तो उसको 12 लाख इनकैशमेंट मिलेगी। लेकिन इस रूल में तब्दीली के बाद और उसकी रनिंग बेसिक है 50,000, तो उसको 6 लाख इनकैशमेंट मिलेगी। तो ये मैंने जस्ट बेसिक की बात की है। इससे पहले जो आपकी इनकैशमेंट मिलती थी वो लमसम तनख्वाह होती थी जो आपके LPC में नज़र आ रही होती थी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है सरकारी मुलाजमीन का। अगली बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ या आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, बहुत से मुलाजमीन इस पे अमल नहीं कर रहे क्योंकि ये 1/6/2023 से ये रूल लागू हो चुका है। तो अब जो दोस्त रिटायर हो रहे हैं वो इस पर ज़रूर अमल करें या रिटायर होने जा रहे हैं। एक सरकारी मुलाजम जो LPR के 365 दिन की रकम चाहता है तो वो तहरीरी तौर पर अपने मुतलका अफसर को दरख्वास्त गुजारेगा। LPR के शुरू होने से 3 महीने पहले, यानी 59 ईयर जब उसकी सर्विस हो जाएगी तो वो दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। और फिर वो उस अफसर को भी चाहिए होगा कि अगर वो अफसर उसको इनकार करता है, रिफ्यूज़ करता है, इसलिए रूल में तब्दीली की गई कि रिफ्यूज़ लीव इनको कहा जाएगा, तो फिर वो
انکیشمنٹ کا حقدار ہوگا۔ اگر کسی سرکاری ملازم کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا تو نہ تو وہ LPR کا حقدار ہوگا اور نہ ہی لیو انکیشمنٹ کا حقدار ہوگا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے میرے ملازمین بھائیوں کا۔ میں ایک دفعہ ان ساری باتوں کو دہراؤں گا کہ پہلی تبدیلی لیو یا LPR کو تبدیل کر دیا گیا، ریفیوز لیو میں لم سم پے ختم کر دی گئی، اور سرکاری ملازم کو جس پے اسکیل میں وہ ریٹائر ہوگا اس کی انیشیل بیسک ملے گی، اور جو ہے آپ جو ہے اس کی اپلائی کرنا آپ کے لیے لازم ہوگا کہ آپ اپنے افسر کو LPR شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے لازمی طور پر درخواست دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اس میں ویجول بھی ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہے، اور ٹیکسٹ کی شکل میں بڑی اچھے طریقے سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں LPR اور انکیشمنٹ میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو